आप सभी प्यारे बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त M.K. मंजीत पुनः आपकी सेवा में फिर से आज आपके लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज तक मैंने जो भी प्रयास किए, मैंने जो कुछ भी ऑडियो वीडियो आप लोगों के लिए बनाए, केवल और केवल आपके लिए ही बनाए, क्योंकि मैं मेरे प्रयास से ये कोशिश कर रहा हूँ कि जिस काल चक्र में हम लोग जी रहे हैं, इस काल चक्र से दिमाग को, मन को शांति मिले और एक हिम्मत और आत्मबल की तरफ मैं आप सभी को खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद मेरे ये शब्द या मेरे ये ऑडियो आपके किसी जीवन में किसी भी पल काम आ सके। दोस्तों, आज का मेरा विषय है वक्त की करवट। बड़े ध्यान से सुनिएगा। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी दिन आएंगे। छुट्टियां तो होंगी पर मना नहीं पाएंगे। आइसक्रीम का मौसम भी होगा पर खा नहीं पाएंगे। रास्ते खुले होंगे पर कहीं जा नहीं पाएंगे। और जो दूर रह गए हमसे उनको बुला नहीं पाएंगे। और जो पास है उनसे हाथ भी नहीं मिला पाएंगे। जो घर लौटने की राह देखते हैं वो घर में बंद होंगे। जिनके साथ वक्त बिताने को तरसते थे हम, उनसे भी हम ऊब जाएंगे। क्या तारीख है, कौन सा वार है, यह भी भूल जाएंगे। कैलेंडर हो जाएंगे बेमानी, बस यूं ही दिन रात बिताएंगे। साफ हो जाएगी हवा पर चैन की सांस नहीं ले पाएंगे। नहीं दिखेगी कोई मुस्कुराहट चेहरों पर, सारे चेहरे मास्क से ढक जाएंगे। जो खुद को खुदा और बादशाह समझते थे, आज वो भी हाथ फैलाएंगे। ऐसे बुरे दौर में फंसे हैं कि सारे दिन पुराने याद आएंगे। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन फिर कभी आएंगे। दोस्तों, मित्रों, कुछ छोटी सी लाइनें हैं। इन चंद लाइनों के अंदर जीवन का सार भी छुपा हुआ है, जीवन के राज भी छुपे हुए हैं, इंसान की कमज़ोरी और इंसान की ताकत भी छुपी हुई है। मेरा प्रयास केवल और केवल आप लोगों को मोटिवेटेड और पॉजिटिव चीज़ देने का है कि जिस हाल में, जिस महामारी में, जिस दौर में, जिस बुरी स्थिति से हम गुजर रहे हैं, ये बुरी स्थिति हमारे जीवन में हमने कभी सोची भी नहीं थी। और जो मैंने पीछे आके आपके लिए जो पिछले कुछ शब्दों मैंने चयन किए कि रास्ते तो खुले होंगे पर जा नहीं पाएंगे, है ना, ये सब सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे मित्रों। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों को आप बहुत गौर से सोचेंगे और इस कोरोना के महाकाल में केवल और केवल आपको एक ये चीज़ रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिम्मत, शक्ति, आत्मबल ये बहुत ज़रूरी है। ये तीनों हमारे को मिलकर शक्ति का प्रतीक देंगे। शक्ति ही सब कुछ हमको जिता सकती है। एकता में जो ताकत है वो किसी चीज़ में नहीं। हमको एक के साथ सबके साथ एक एक करके हमको एक लड़ी बनानी है। लड़ी इस तरीके की, मजबूती की लड़ी, विश्वास की लड़ी, आत्मबल की लड़ी। ये अगर हम खड़ा कर गए तो विश्वास मानिए, यकीन दिलाता हूँ, मैं बस नहीं, आपको खुद भी यकीन हो जाएगा कि हम इस कोरोना के महाकाल से, महाचक्र से बाहर आ जाएंगे। ये चीज़ जल्दी तो नहीं जाने वाली। हालात और बिगड़ चुके हैं, शहर के, दुनिया के, देश के। हमको अब केवल इससे प्रिकॉशन लेकर, सेफ्टी लेकर अपने जीवन की सुरक्षा का चक्र हमको खुद बनाना पड़ेगा। उसमें किस चीज़ की जागरूकता होगी दोस्त? वक्त ने यही करवट ली है। यही मेरा विषय है कि हमको अपनी सतर्कता, अपनी जागरूकता, अपनी आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं, अपने आप को जागरूक रखना है। सारे सेफ्टी के साधन, सारे प्रिकॉशन के साधन हमको ही खुद करने होंगे अगर जीवन को सरल बनाना है और आगे जाके हमको कुछ अच्छा देखना है। हम अपने लिए तो करें, साथ साथ में हम कई लोगों को एडुकेट करें, लोगों को समझाएं। यही मेरी छोटी सी आप सभी आदरणीय दोस्तों, बंधुओं, आपके लिए मेरी यही छोटी सी रिक्वेस्ट थी
आपके चरणों में इतनी बातों के साथ ये ऑडियो मैंने आज रिकॉर्ड किया। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को आप बहुत गहराई से समझेंगे और इस विश्वास और उम्मीद के साथ आप सभी के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने जीवन की रक्षा करें, अपने आप को सेफ रखें। सुरक्षा ही आपका कवच है। अगर इस सुरक्षा के घेरे से हम बाहर जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों, दुनिया का वो मंजर हम देखना नहीं चाहते जो मंजर हम टीवी पे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातों को अन्यथा ना लेते हुए केवल और केवल आप इस देश के लिए, समाज के लिए तो छोड़िए, सबसे पहले आप अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए सोचिए कि आप हैं तो समाज है, समाज है तो देश है, देश है तो आप है और आप हैं तो मैं हूँ। इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आपका सेवक M.K. मंजीत आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का ये ऑडियो आपके दिल दिमाग में ये पक्का कुछ न कुछ असर डालेगा। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को, प्यारे बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।